हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। वो इजीली फॉर्म होता है, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, रिस्क कौन बियर करता है, प्रॉफिट क्या होता है, ये सब कुछ हमने जाना कि इसमें फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि हाँ अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो हमें क्या क्या मेरिट मिलता है, मतलब क्या क्या फायदे होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या एडवांटेज है। अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप का टाइप लेते हैं अपने ओनर बनने के लिए, तो उसमें हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या मेरिट मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इजली ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन। मतलब अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि हम इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि हम अगर सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो बहुत ही इजीली हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसको? अपने बिजनेस को। ठीक है, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ ओनर कर रहे हैं तो हम बिजनेस बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज वहाँ के ओनर इजीली बन जाएंगे, हम जो चाहे वैसा बिजनेस कर सकते हैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज इजी टू फॉर्म एंड सिंपल टू रन। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि हम इजीली बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। फिर आता है एनीवन विद कैपिटल इनिशिएटिव विद देयर थॉट्स ऑफ माइंड विदाउट अंडरगोइंग एक्सटेंसिव लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा बाउंड्रीज नहीं है कि हमें किसी रूल्स या रेगुलेशंस के अंडर में जाना है, किसी लॉ से रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, हम जैसा चाहें वैसा बिजनेस कर सकते हैं अगर आप एक सिंगल ओनर हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, हमारे पास जितना कैपिटल है हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की साइज रखेंगे और अपने बिजनेस को करेंगे। तो हम खुद का कैपिटल लगा के खुद की माइंड, जो भी हमारे माइंड में आइडियाज हैं या जो भी हमारे पास थॉट है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस खोलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज के अंडर में गए हुए, मतलब किसी भी रेगुलेशंस या किसी भी रजिस्ट्रेशन को करवाए बिना भी हम बिजनेस कर सकते हैं अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो। ठीक है, नो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट अ लाइसेंस इन सम केसेस। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें हमें लाइसेंस लेना जरूरी होता है। मतलब बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत सारे सिंगल ओनर वाले बिजनेस होते हैं जो हम करते हैं और उसमें हम कोई भी रजिस्ट्रेशन ना करवाए भी तब भी वो लीगल होता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे हमें लॉ के अंडर में रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, जहाँ पे हमें लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। तो क्या है, सम केसेस, कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अगर उसका ओनर सिंगल है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कुछ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे हमें लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। फिर आता है डिसोल्यूशन एंड सेल ऑफ द बिजनेस टू इज इक्वली सिंपल इन केस ऑफ दिस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना जितना आसान है, उसको डिसोल्यूशन करना भी उतना ही आसान है। हम जितना इजीली हम क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं, उतना ही इजीली हम अगर इसको बंद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डिसोल्यूशन करना और उसको सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना दोनों ही आसान है। फिर आता है डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव। डायरेक्ट मोटिवेशन इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि हमको जो भी मोटिवेशन होता है, जैसे कि अगर कोई काम हम खुद के लिए करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी के साथ कोई काम करते हैं तो वहां पे हो सकता है हमारे अंदर ही कंपटीशन हो जाए, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हमें जहाँ पे सोचने के लिए टाइम लगता है या हमारे डिसीजन में डिले हो जाता है, क्योंकि हम अगर साथ में चल रहे हैं, अगर एक आदमी है किसी के साथ चल रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। उन दोनों को अगर साथ में चलना है, साथ में प्रॉफिट करना है, तो दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, एक साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हो सकता है डिसीजन में डिले हो जाए, तो ये पार्टनरशिप में होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि जो करना है खुद के अकॉर्डिंग करना है, जो चाहिए, जो मतलब जिस तरीके का बिजनेस करना है वो खुद के अकॉर्डिंग है, जिस आइडिया से बिजनेस आता है उस आइडिया का बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास माइंड है या जो भी मोटिवेशन है, खुद का एक सेल्फ जो कहते हैं पावर होता है, एनर्जी होता है, हम उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करेंगे। तो डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब यही है कि हम जो सोचेंगे वैसा करेंगे। तो इसमें यही कह रहा है
द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। एफर्ट मतलब क्या, कि एक मोटिवेशन कैसे आता है जब हमें पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हम ही को मिलने वाला है, वो किसी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। हम जो वर्क कर रहे हैं इसका जो भी रिजल्ट होगा हमको किसी से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो फायदा भी हमें ही मिलने वाला है। अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया तो उसका फायदा भी हमें ही मिलेगा। तो ये एक अलग तरीके का मोटिवेशन होगा, जो कंपटीशन नहीं होगा, एक मोटिवेशन होगा। कंपटीशन कब हो जाता है, जब हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें बटेगा, प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हो सकता है हमारे माइंड में हो कि रुक जाओ हम साथ में मिलके करेंगे, या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो इसकी वजह से हम अपने बिजनेस में डिसीजन डिले करते हैं। पर यहाँ ऐसा क्या है कि यहाँ पे हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। जितना मेहनत करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक मोटिवेशन है कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हम जैसा अपने बिजनेस को चलाएंगे, हम जितना मेहनत करेंगे अपने बिजनेस में, उसका जो भी फायदा होगा सब हमको होगा। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का मोटिवेशन होता है। ठीक है। Serve as powerful incentive to the sole trader to put in his best effort to manage the business efficiently and to increase his earning। और ये क्या बन जाती है, एक मोटिवेशन बन जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, कि तुम जो भी मेहनत करोगे, अगर तुम सोल प्रोप्राइटर हो, सोल ट्रेडर हो, तुम अकेले ओनर हो अपने बिजनेस के, तुम्हारे अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि तुम जो भी मेहनत कर रहे हो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हो। और यही मोटिवेशन क्या करेगा, बिजनेसमैन को ये बताएगा कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसको इफिशिएंटली करो, कम कॉस्ट में कम टाइम में करो, ताकि रिजल्ट जो भी अच्छा है वो सब तुमको ही मिलने वाला है। ठीक है। He is motivated to put his heart and soul in the business because he knows that he alone will have the suffer in there any lapse। ठीक है। यही चीज उसको मोटिवेट करती है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो नुकसान भी उसको है और फायदा भी उसको है। फिर आता है क्विक डिसीजन एंड प्रमोट एक्शन। हाँ, अगर हम अकेले हैं डिसीजन लेने वाले, तो हमारा डिसीजन भी क्या होगा, क्विक होगा, उसमें कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि हमको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं। हम खुद पे डिपेंड है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें डिले नहीं हो सकता। इट्स सोल ट्रेडर नॉट नीड टू कंसल्ट विथ एनी बडी। जो सोल ट्रेडर है उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। वो खुद का डिसीजन लेता है, खुद का रूल्स बनाता है, खुद की पॉलिसीज बनाता है, जो है सब वो खुद बनाता है। इसलिए डिसीजन में डिले नहीं होता है। ही इज द सुप्रीम जज, कैन take decision and promote action in all the business matters like price, credit extension। जो भी वो डिसीजन लेना चाहता है वो सब खुद लेता है, चाहे वो प्राइस का हो, क्रेडिट हो, डिस्काउंट हो, जो भी डिसीजन सब उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। ये सारे एडवांटेज हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो यहाँ पे क्लास खत्म होती है। थैंक यू।